हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, टीओ इन सन प्राइवेट आईटीआई चंदखोरी दुर्ग, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का ईडी का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो अध्याय है 12 अध्याय है जो सिलेबस से अकॉर्डिंग है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शक्ति विवरण, मतलब क्या होते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर एक चीज़ों को देखेंगे कि अगर कोई भी विद्युत शक्ति है उसको एक स्थान दूसरे स्थानों के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर्स या केबल का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस वायर को, उस कॉइल को एक सही मापदंड देने के लिए, एक सही स्थिति देखने के लिए वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। और वो इंसुलेशन इस प्रकार से रहना चाहिए कि वो जो पावर फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके रेटिंग के हिसाब से उसका जो प्रतिरोध होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर उसका प्रतिरोध, इंसुलेशन का प्रतिरोध ज़्यादा नहीं होगा तो करंट जो होता है फ्लो होगा वो जमीन में ग्राउंड हो सकता है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक देख सकते हो हम लोग इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, है ना। इंसुलेटर क्या करता है, किसी भी जो पावर सप्लाई होता है उसको हम लोग एक तरह से देखते हैं कि वो इंसुलेट करता है ना। तो हम लोग जहाँ जगह जगह देखा जाता है, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या क्या यूज़ होता है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से यूज़ होता है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि इंसुलेशन का कैसे एक माध्यम सर्विस लाइन में हम लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सब स्टेशनों में किस प्रकार का जो इंसुलेटर लगा रहता है उस प्रकार के इंसुलेटर को देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि इंसुलेटर क्या है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो इंसुलेटर क्या है। तो इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर एक ऐसा विद्युत में यूज़ होने वाला एक ऐसा बोल सकते हैं, है ना, एक प्रकार का पार्ट्स है, एक प्रकार का ऐसा पार्ट्स है जो हम यूज़ करते हैं, इंसुलेटर के यूज़ में करते हैं। इंसुलेटर के पार्ट्स में हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है ना, इसका प्रयोग ना तो हम धारा प्रवाह करने के लिए करते हैं, ना फिर बस इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि ये क्या कर सके, उसको अपने अंदर तो धारा प्रवाह करने से रोक सके, प्लस, है ना, प्लस इसका दूसरा पॉइंट ये है कि अपने अंदर धारा को तो रोके, प्लस उसको संभाल कर भी रखे, है ना। कोई चीज़ों को जब हम संभाल के रख रहे हैं तो उसमें भी उसका प्रवाह ना होना चाहिए, उसके अंदर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। जैसे इंसुलेटर लिखा है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती इंसुलेटर कहलाते हैं। शक्ति वितरण में सिरों परी लाइनों के तारों में क्रॉस आर्म पृथक्कृत करने के लिए, है ना, मिट्टी से निर्मित पॉली युक्त इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंसुलेटर यूज़ करते हैं जो भी सब स्टेशनों में या फिर 11 केवी 33 केवी का जो हम वायर जो केबल्स को एक स्थान दूसरे स्थान पर जब ले जाते हैं तो उसको सपोर्ट के लिए हम एक प्रतिरोध ज़्यादा, मतलब जिसका प्रतिरोध हम जानते हैं कि चीनी मिट्टी का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका इंसुलेटर करते हैं जो कि इस साइज़ का दिखता है, देख लो आप लोग, है ना। हम देख रहे हैं इस प्रकार का वो दिखता है ना, देख लो आपने, इस प्रकार का यहाँ पर दिखता है, इस प्रकार का साइज होता है। इस प्रकार आप लोग देखे होंगे सब स्टेशन में या फिर आप अपने घर के उसमें भी देखोगे तो इस प्रकार। और यहाँ पर जो गेप दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो एक तो गेप दिख रहा है, मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये जो छः का दिख रहा है, 6 का गेप जो दिख रहा है, यहीं से वायर क्या होता है उसमें एडजस्ट हो जाता है और उसमें हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें क्या होता है ना कि करंट का फ्लो नहीं होता है, करंट को अपने अंदर वो सोख लेता है, ग्राउंड होने नहीं देता है ना। ये चीज़ों का आप लोग को याद रखना है कि इंसुलेटर। अब पढ़ते हैं इंसुलेटर क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, उसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो पहला होता है सिंगल शेड पिन इंसुलेटर। सिंगल शेड पिन इंसुलेटर में क्या होता है, सिंगल शेड का सीधी लाइन में कम वोल्टेज के, सीधी लाइन मतलब जो अगर वायर जो सीधी हो उसको वन लाइन के लिए हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पर जो लगा हुआ है, यहाँ पर इसी को बोलते हैं हमारा इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर जो बना हुआ है, जो मैं अभी बता रहा था, इस सिंगल में क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सिंगल चीज़ों को भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को अगर वायर होगा तो मैं वायर को सिंगल इस प्रकार से इसमें लाते हुए वायर को क्या करूँगा, मैं यहाँ से भेजूंगा, ठीक है ना। तो इंसुलेटर बहुत काम आता है। इंसुलेटर हम लोग 33 केवी 11 केवी में भी इसका यूज़ करते हैं, तो जनरली इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पिन इंसुलेटर इस प्रकार कार्य करता है। इसमें क्या करता है ना, जो इसके ऊपर जो शेड लगा होता है, एक प्रकार का जो शेड लगा होता है, देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पिन इंसुलेटर, ठीक है। पहला इसमें इंसुलेटर में शेड लगा होता है, वर्षा के तार का बचाव करता है। इसमें एक बोल्ट लगा होता है जो क्रॉस आर्म एक छिद्र फंसाकर नट में कस दिया जाता है, पिन इंसुलेटर, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, एक नट लगा होता है ना, देखो यहाँ पर एक नट लगा रहता है और इस नट को हम लोग क्या करते हैं कि उसको कस देता है कि वो हिले डुले ना। और इसमें एक आर्मर लगा रहता है जो कि क्या हो, पानी से कवर्ड हो है ना।
जो पानी से क्या हो, वर्षा के ऋतु में, ठंड के ऋतु में वो क्या है, जो वो जो मेटल है उसके पार्ट्स में ना आए, क्योंकि करंट हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, पानी गिरेगा, इसके संपर्क में आएगा तो मेटल के पार्ट में आएगा, और मेटल के संपर्क में आएगा तो मेटल के संपर्क में आने से क्या होगा कि उससे पूरे पोल में, है ना, अगर वो पूरे पोल में क्या हो सकता है, करंट आने की संभावना यहाँ पर लगी रहती है। तो हम लोग पिन इंसुलेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सीधी लाइन में कम वोल्टेज के लिए, याद रखना कि कम वोल्टेज के लिए पूछेगा, अगर बोलेगा पिन इंसुलेटर का सिंगल सेट, सिंगल शेड है ना, शेड मतलब देखो सिंगल एक साइड का शेड होता है ना, शेड होता है, देखो यहाँ पर शेड है ना, सिंगल साइड का पिन इंसुलेटर यहाँ पर लगा रहता है, ताकि हम वहाँ पर कम वोल्टेज के वायरों को या केबल के एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। डबल शेड इंसुलेटर, डबल शेड देखो यहाँ पर क्या एक शेड है, देख रहे हो ना, एक शेड यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक सिंगल शेड यहाँ पर बना हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पर देखो डबल शेड में क्या होता है ना, डबल शेड का जो वायर होता है, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर है, ये वाला तो है ना, ये वाला तो है, सिंगल में एक और है, देखो यहाँ पर डबल शेड का भी प्रयोग याद रखना। इसका जो यूज करते हैं वो 650 वोल्ट के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। कितने वोल्ट के लिए यूज करते हैं? 650 वोल्ट के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, है ना। तो वही चीजें हैं कि 650 वोल्ट के लिए अगर हमको यूज करना है तो हम यहाँ पर डबल शेड पिन इंसुलेटर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखना 650 वोल्ट तक बोलेगा तो डबल शेड इंसुलेटर का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है आप लोग का जो क्वेश्चन है, ट्रिपल शेड पिन इंसुलेटर, ठीक है। इसमें 3 परत होते हैं, है ना। शेड मतलब ये बोल रहा है उसमें परतों जो संख्या होती है ना उसमें 3 होती है, और जो 3 परत होता है ना वो क्या करता है, उसके मतलब जितना अगर पावर बढ़ते जाएगा आप अपने जो शेड है उसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे वहां पर देखो पहले एक सिंगल शेड था, ये वाला जो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सिंगल शेड है। सिंगल शेड क्यों? क्योंकि यहाँ हम कम पावर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पर डबल शेड है क्यों? क्योंकि यहाँ डबल पावर सप्लाई के लिए, यहाँ पर ट्रिपल शेड है, हम यहाँ तीन पावर सप्लाई के लिए, तो यहाँ पर हम शेड का यूज कर रहे हैं, पहला सिंगल डबल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो आता है ट्रिपल शेड, देखो ट्रिपल शेड का याद रखना है कि इसमें 650 वोल्ट जो होते हैं, ठीक है, जो 650 वोल्ट होते हैं, है ना। देखो याद रखना 650 वोल्ट यहाँ पर जब उस चीज़ों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो 650 वोल्ट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, शेड का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, है ना, ताकि 650 वोल्ट के लिए हम अधिक, अगर कम हुआ तो सिंगल है, अगर डबल हुआ तो इस प्रकार का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देख लो, बहुत ही चीनी मिट्टी का बना होता है ना। सिंगल बस आपको पहले वाले शेड को पूरे में लगा रहता है, वो आधा भाग को शेड किया हुआ है, लेकिन पहले सब में शेड लगा रहता है ना। देखो इसमें भी शेड लगा, इसमें भी शेड लगा, दिख रहा है ना, ये वाले में शेड लगा, इधर भी शेड लगा, इधर भी लगा होता है, इधर भी लगा होता है, इस प्रकार का इसमें लगा होता है ना। तो ये चीजों को आप लोग को यहाँ पर ट्रिपल शेड पिन इंसुलेटर का प्रयोग यहाँ पर करना है। अब आता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। अब याद रखना सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। हाँ, सस्पेंशन टाइप इस इंसुलेटर में तार को बिना लपेटे उसके निचले भाग में बने क्लिप में कसने की व्यवस्था होती है। इस इंसुलेटर उच्च तथा अति उच्च वोल्टेज लाइन में लगाया जाता है। इन इंसुलेटर की अपेक्षा इसकी लंबाई अधिक होती है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक इंसुलेटर जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये वाला जो इंसुलेटर है, देख रहे हो ना, ये वाला जो इंसुलेटर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग जो देखते हैं कि वायर जो होता है, वायर को जैसे हम लोग पिछले जितना भी इंसुलेटर अभी पड़ा हुआ है ना, उस इंसुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, वायर को ऊपर से ले जाते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पर वायर को मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, है ना, इसमें मैं देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वायर को यहाँ से ले जा रहा हूँ, ठीक है, देख रहे हो ना, वायर को मैं कहाँ से ले जा रहा हूँ, यहाँ से ले जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोग जो ये वाला इंसुलेटर पढ़ रहे हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर, इसमें क्या रहता है, इसमें एक छिद्र लगा रहता है, और छिद्र से क्या करते हैं हम लोग, वायर्स को इसके अंदर इस प्रकार से टाइट करके भेजते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट वोल्टेज होते हैं, जिसको हम लोग को एकदम स्ट्रेट करके रखना पड़ता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेट करके रखते हैं, है ना, वहाँ पर हम स्ट्रेट करके यहाँ पर इसको रखते हैं, ठीक है। और उसको ऊपर से क्या करते हैं, टाइट करते हैं। इसका जो हाईएस्ट वोल्टेज जैसे 33 kV का हो गया, है ना, जैसे दो देखो यहाँ पर दो चीज़ों हो गया, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये हो गया। तो 3 वायरों को जब हम लोग एक दूसरे से दूर लगाते हैं तो इस प्रकार का हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करते हैं, जहाँ पर हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट करंट वोल्टेज का जो फ्लो होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देख लो, ये भी चीनी मिट्टी का बना होता है ना, इस पे याद रखना, ये भी जो होता है ये चीनी मिट्टी का यहाँ पर बना होता है, ताकि हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चीनी मिट्टी का प्रयोग यहाँ पर होता है, तो चीनी मिट्टी का प्रयोग हम लोग यहाँ से करते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है।
अब आता है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर क्या, ये भी पॉलिश युक्त मजबूत इंसुलेटर। इसका उपयोग स्टे वायर तथा उच्च लाइन वोल्टेज के लाइन में जोड़ के लिए किया जाता है, जो कि दो प्रकार का। देखो हाँ, जैसे क्या होता है, दो वायरों को मेरे को जोड़ना है या स्ट्रेट करके रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग देखें इस प्रकार का एक इंसुलेटर होता है, इस प्रकार का इंसुलेटर होता है, जिसमें ना क्या होता है, खांचे बने होते हैं। उस खांचों में हम लोग क्या करते हैं, इस वायर को फंसा देते हैं, इस वाले वायर को फंसा देते हैं, ये वाले को देख लो फंसाया हुआ है, इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फंसा देते हैं। ठीक है ना। तो अगर मेरे को कहीं पर रखना तो है, प्लस कई बार अगर मेरे को, जैसे ये वाला जो वायर है, हम लोग देखें कई बार हमारे खंभे में इस प्रकार का एक निकला रहता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको फंसा कैसे निकालते हैं। तो वायरों को में भी अगर पोल में किसी वायर को अगर जोड़ना है, वायरों को अगर बॉडी से कनेक्ट, मतलब पोल के जो बॉडी से कनेक्ट ना हो, तो उस कनेक्शन से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्टे इंसुलेटर का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टे इंसुलेटर का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है कि स्टे इंसुलेटर का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टे इंसुलेटर क्या होता है, या तो दो वायरों को जोड़ने के लिए करते हैं, है ना, या फिर कहीं पर दो वायरों को तो हम जोड़ दें, जोड़ने का मतलब उसको जोड़ नहीं रहे, मतलब एक प्रकार से हम उसको आसपास ला रहे हैं, है ना। इस प्रकार का कि नहीं, दो वायरों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार का नहीं है, जोड़ते नहीं है, है ना। तो ये चीज़ों को हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। प्लस एक या जो पोल में जो लगे रहते हैं, उस पोल को वो वायर से कनेक्ट ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर इसको ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो आया था, देखो इस प्रकार का इंसुलेटर होता है, ये क्लिप टाइप का इंसुलेटर होता है। तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका डायग्राम पूछता है, बहुत पूछता है कि स्टे इंसुलेटर का डायग्राम बनाओ, प्लस ये पूछ देगा आपका सस्पेंशन इंसुलेटर का डायग्राम ना। तो सस्पेंशन इंसुलेटर का जो डायग्राम होता है, सेम टू सेम यही बनता है, आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि सस्पेंशन इंसुलेटर का डायग्राम कैसे बनेगा। और हमेशा हम लोग इसको प्लांट में यूज़ करते हैं, जहाँ भी 11 kV 33 kV का यूज़ होता है। लेकिन जो ये वाला मेरा इंसुलेटर जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये वाला जो इंसुलेटर होता है, ये इंसुलेटर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो जहाँ भी हम लोग के घरों में जो 230 वोल्ट आता है ना, जो जहाँ पर 440 वोल्ट लगे रहते हैं ना, जहाँ से 440 वोल्ट लगे रहते हैं, वहीं पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ना, जो ट्रांसफार्मर के बाद उसको स्टेप डाउन करके हम लोग 440 वोल्ट में जब उसको कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे घरों में आता है। तो घरों के पास जो खंबे लगे रहते हैं, आजकल जो खंबे लगे रहते हैं, वो इसी प्रकार के इंसुलेटर यहाँ पर लगा रहता है ना। तो ये प्रकार का आपको यहाँ पर याद रखना है, इसको भूलना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बार बार ये पेपर में चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हमारा जो है एक चीज़ एक पढ़ते हैं, पोस्ट इंसुलेटर। डबल सेट वाले मजबूत इंसुलेटर, जिसका उपयोग सामान्यतः लाइन के अंतिम खंभे तथा लाइन के मोड़ पर किया जाता है, केवल मध्यम वोल्टेज लाइन पर किया जाता है। याद रखना, इसका जो प्रयोग होता है ना, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ना कहीं वायर को मोड़ना होगा, देखो यहाँ पर डबल शेड लगा रहता है, ये देखो यहाँ से हम वायर कैसे गुजारते हैं, इस वाले से गुजारते हैं। यहाँ पर एक शेड दिख रहा है ना, ये वाला, इसके इस वाले पॉइंट से गुजारते हैं, ताकि वायर को कहीं पर मोड़ना है, कहीं पर करना है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर लगाए रहते हैं। यहाँ पर एक बोल्ट होता है, इस बोल्ट को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कस देते हैं। ठीक है ना। तो बोल्ट को क्या करते हैं, हम यहाँ पर कस देते हैं। कसने के बाद चीज़ों को देखा जाता है कि वो अच्छे से टाइट हो जाता है। तो इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हाई टेंशन वायर होते हैं, उस हाई टेंशन वायर को तो हम लोग को बॉडी से कनेक्ट होने से बचाना भी है, प्लस ये भी करना है कि वो क्या खराब ना हो। क्योंकि कई जो हम लोग इंसुलेटर यूज़ करते हैं, अगर लोड सबसे ज़्यादा हुआ, करंट का फ्लो उसमें ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाता है कि वो टूट जाता है ना। समझ रहे हो ना आप, क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो टूटने से बचाने के लिए भी हम यहाँ पर टाइप का यूज़ करते हैं। अगर मेरे को 33 kV का देना है, तो मैं इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करूँगा। देख रहे हो ना यहाँ पर, है ना। मेरे को अगर सिंपल अगर दो यूज़ करना है, मेरे को ज़्यादा पावर का सप्लाई का यूज़ नहीं करना है, तो मैं इस वाले का यूज़ करूँगा। तो आपको क्या है, बहुत सारे इंसुलेटर है जिसका हम लोग समय समय पर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, समय समय पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना। बेसिकली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, जो कि बहुत पूछा जाता है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको इसको क्वेश्चन आता है, ज़्यादा सिंपल है। ये देखो यहाँ बोल्ट लगा रहता है, ताकि वायर को हम यहाँ से डाल सकें, वायर को ऊपर से ले जा सकें। उसको वायर को ऊपर से ले जाते हैं और उसको टाइट कर देते हैं। ठीक है ना, वायरों को यहाँ पर टाइट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है ना। और जैसे हम लोग को क्या करना है, दो वायरों को जोड़ना है, तो स्टे इंसुलेटर देखो स्ट्रेट होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है। ठीक है, स्टे इंसुलेटर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। अगर हम लोग को किसी पोल में क्या तो वायर को जोड़ने से बचा, जैसे 440 के बिजली जो यूज लगा रहता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो शेकल इंसुलेटर हो गया।
सेकल इंसुलेटर भी वही होता है कि हम लोग यहाँ पर 2 शेड लगा रहता है, सेम टू सेम जो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा ये वाला पिन टाइप इंसुलेटर जो हम लोग पढ़ा है, सेम टू सेम सेकल इंसुलेटर टाइप का ही होता है, सेकल इंसुलेटर पहले। बस उसमें शर्तें क्या होता है कि उसमें 2 शेड लगा रहता है। जब से वायर को हम ऊपर से ले जाते हैं ना, जैसे मैं क्या करता हूँ, उसमें वायर को मैं ऊपर से ले जाता हूँ, है ना, वायर को मैं क्या करता हूँ, ऊपर से ले जाता हूँ। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हम वायरों को इसके किनारों से ले जाते हैं। 2 वायर को अगर ले जाना है लेकिन दोनों को टच नहीं कराना, तो हम यहाँ पर याद रखना सेकल इंसुलेटर का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके इंसुलेटर। ओके, अब आते हैं पोस्ट इंसुलेटर। तो पोस्ट इंसुलेटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, थैंक यू।